हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भूगोल किन दो शब्दों के मेल से बना है? यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफी के मेल से बना है। पर्यावरण के दो प्रमुख घटक बताओ। भौतिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। भूगोल का एक विषय के रूप में केंद्रीय कार्य क्या है? पृथ्वी को मानव का विकास स्थान के रूप में समझना। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक यूनानी दार्शनिक इरेटोस्थनीज ने किया था। इंडियोग्राफिक शब्द का अर्थ क्या है? विवरणात्मक। भौतिक पर्यावरण के तत्व बताओ। भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी जात तथा वनस्पति जात। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व बताओ। घर, ग्राम, नगर, रेलवे, सड़कों का जाल और उद्योगों के पत्तन। प्रौद्योगिकी से क्या अभिप्राय है? उत्पादन में प्रयोग होने वाले औजार तथा तकनीकें। भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति क्यों कहते हैं? आदि कबीलों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल है, पूज्य है तथा संरक्षित है। लोग प्रकृति पर संसाधनों के लिए निर्भर रहते हैं। उपनिवेश युग में मानव भूगोल में किस उपागम का प्रयोग किया गया? अन्वेषण तथा विवरण के साथ प्रादेशिक विश्लेषण। 1930 से 1950 के युग में कौन से उपागम प्रयोग किए गए? क्षेत्रीय विभिन्नता तथा स्थानिक संगठन। एलन सी सैम्पुल किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन सा भूगोलवेत्ता फ्रांस से संबंधित है? विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने किस उपागम का समर्थन किया? संभावनावाद का। किसने नवनियतिवाद का प्रतिपादन किया? ग्रिफिथ टेलर ने। किस सिद्धांत द्वारा अग्नि की खोज हुई? घर्षण के द्वारा। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? भौतिक पर्यावरण। वातावरण का क्रियाशील कार्यकर्ता कौन है? मानव। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। विश्व में वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 1.4%। गत 500 वर्षों में विश्व जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 10%। विश्व जनसंख्या औसत घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 41। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सिंगापुर का है। किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व जनसंख्या कितनी थी? 50 करोड़। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोगों की वृद्धि होती है? 8 करोड़। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग है? 60%। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के साधन सहायक हैं? प्राकृतिक। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? वहाँ के निवासी। कौन सा जलवायु कटिबंध घना बसा है? समशीतोष्ण कटिबंध। अफ्रीका का एक खनिज क्षेत्र बताओ जहाँ घनी जनसंख्या है। कटंगा जाम्बिया तांबा क्षेत्र। जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा है? कोब ओसाका प्रदेश। विश्व जनसंख्या में औसत घनत्व कितना है? 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोपीय महाद्वीप में औसत जनसंख्या घनत्व बताओ। 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला देश बताओ। मकाऊ। 21,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आदिम काल में कौन सी दो घाटियाँ घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र थे? सिंधु घाटी तथा गंगा घाटी। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताओ। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास।
जनसंख्या आर्थिक विकास का सूचक है। 4 क्षेत्र बताओ जहाँ इसका प्रभाव है। सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आप्रवासी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मूल स्थान से बाहर चले जाते हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर से उत्पन्न होने वाली एक समस्या बताओ। संसाधनों का ह्रास। कुछ विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर 1.1 से 1.9% वाले एक महाद्वीप का नाम लिखिए। दक्षिणी अमेरिका। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 0 से 1% वाले एक महाद्वीप का नाम लिखिए। यूरोप। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? संघाई। कौन सा नगर सबसे पहले मिलियन नगर बना था? लंदन। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 55%। विश्व का औसत लिंगानुपात क्या है? 990 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश का है? लाटविया में 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। विश्व में निम्नतम लिंगानुपात किस देश का है? यूएई में 468 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। लिंगानुपात प्रतिकूल कब होता है? जब पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों से अधिक हो। यूएनओ के अनुसार कितने देशों में अनुकूल लिंगानुपात है? 139 देशों में। कितने देशों में प्रतिकूल लिंगानुपात है? 72 देशों में। एशिया के किन देशों में कम लिंगानुपात है? चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। आयु संरचना से क्या अभिप्राय है? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या। आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? उच्च जन्म दर। आयु लिंग संरचना किस रेखा चित्र से प्रकट करते हैं? जनसंख्या पिरामिड से। किस देश का जनसंख्या का पिरामिड स्थिर है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश का ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड है? जापान का। किस देश का विस्तृत जनसंख्या पिरामिड है? नाइजीरिया का। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा होता है? 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग। स्थिर जनसंख्या में जन्म दर व मृत्यु दर कितनी होती है? लगभग समान होती है। किसी जनसंख्या के आयु लिंग पिरामिड का आधार संकीर्ण है तो उस जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी होगी? कम जनसंख्या वृद्धि दर होगी। किसी जनसंख्या में उच्च जन्म दर होने पर आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 64.6%। किस महाद्वीप में लिंग अनुपात कम है? एशिया में। वृद्ध लोगों की आयु वर्ग किस आयु से अधिक होता है? 60 वर्ष से अधिक। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? 60%। जनसंख्या को कितने आयु वर्गों में बांटा गया है? 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। पहला 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष और तीसरा 60 वर्ष से अधिक। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के द्वारा तथा प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के सहयोग से किया गया था। मानव विकास प्रतिवेदन सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में। भारत विश्व में मानव विकास में किस स्थान पर है? 126वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक का मूल्य कितना है? 0 से 1 तक। समाज के किस वर्ग में मानव विकास की अवधारणा संबंधित है? राष्ट्रों तथा समुदायों से। धनात्मक विधि से क्या अभिप्राय है? जब धनात्मक रूप से गुणों में वृद्धि होती है। यह वर्तमान दशा में वृद्धि से होती है।
विकास का क्या मापदंड था? आर्थिक वृद्धि। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखो। क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। भारत के किस वर्ग के लोगों के बच्चे विद्यालयों से विरत होते हैं? सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे। सशक्तिकरण के 2 आवश्यक तत्व बताओ। सुशासन तथा लोकोन्मुखी नीतियाँ। संसाधनों की पहुँच का मापदंड बताओ। क्रय विक्रय एवं मानव विज्ञान शक्ति। ILO का विस्तृत करो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन UNDP को विस्तृत करो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम GNH को विस्तृत करो। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा प्रस्तुत की? भूटान। विश्व मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करने वाली संस्था का नाम लिखिए। UNDP। कितने देशों में उच्च मानवीय विकास सूचकांक है? 57। कितने देशों में निम्न सूचकांक है? 32। उच्च विकास सूचकांक का स्कोर क्या होता है? 0.8 से ऊपर। भारत का सन 2003 के अनुसार विश्व में मानव सूचकांक के आधार पर क्या स्थान है? 126वां। कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में विश्व में पहले स्थान पर है? नॉर्वे। सन 2008 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? 130वां। मानव क्रिया क्या होती है? मानव अपनी आजीविका कमाने के लिए कुछ क्रियाएं अपनाता है जिन्हें मानव क्रिया कहते हैं। मानव क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? शिकार करना, मत्स्यन, संग्रहण, लकड़ी काटना, पशुपालन, खनन तथा कृषि। द्वितीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? निर्माण, उद्योग। तृतीय क्रियाएं कौन सी हैं? परिवहन तथा व्यापार। और चतुर्थ क्रियाएं कौन सी होती हैं? शिक्षा, प्रबंध, सुरक्षा आदि। एकत्रीकरण की क्रिया किस प्रदेश में है? अमेज़न बेसिन में। सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त होती है? कुनीन प्राप्त होती है। कौन सी जनजाति मौसमी पशुचारण की प्रथा रखता है? बकरवाल। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल कौन सी है? चावल। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में कौन सी फसल प्रमुख है? गेहूँ। फैजेंडा खेतों पर किस फसल की कृषि होती है? कहवा की। केलों की रोपण कृषि किस प्रदेश में होती है? पश्चिमी द्वीप समूह में। डेनमार्क किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए। आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? मानव के क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। कोई 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखो। आखेट, मत्स्यन, वानिकी और कृषि। आदिम कालीन मानव के 2 क्रियाकलाप बताओ। आखेट तथा एकत्रीकरण। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? जंगली जीवों के संरक्षण के लिए। चिकल से क्या अभिप्राय है? यह जोपोरा वृक्ष के दूध से बनता है। उस वृक्ष का नाम लिखें जिसकी छाल से कुनीन बनती है। सिनकोना। व्यापारिक उद्देश्य के लिए एकत्रीकरण द्वारा प्राप्त 3 वस्तुओं के नाम लिखो। कुनीन, रबड़, बलाटा और गम। पशुधन पालन का आरंभ क्यों हुआ? केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण न होने के कारण पशुपालन आरंभ हुआ। सहारा क्षेत्र तथा एशिया के मरुस्थल में कौन से पशु पाले जाते हैं? भेड़, बकरियां और ऊँट। पर्वतीय क्षेत्र तथा टुंड्रा प्रदेशों में कौन से जीव पाए जाते हैं? तिब्बत में याक, एंडीज में लामा और टुंड्रा में रेंडियर पाया जाता है। कौन सी जाति समूह हिमालय पर्वत में स्थानांतरण करते हैं? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया। किस प्रकार के क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? मानसून प्रदेश के सघन बसे प्रदेशों में। रोपण कृषि का आरंभ किसने किया था? यूरोपियन लोगों ने अपनी कॉलोनियों में रोपण कृषि आरंभ की। वे 3 युग बताओ जिनमें सभ्यता खनिजों पर आधारित थी।
तांबा युग, कांसा युग और लौह युग। उस देश का नाम बताइए जहाँ व्यापारिक रूप से हर किसान सहकारी समिति का सदस्य है। डेनमार्क, जिसे सहकारिता का देश कहते हैं। मानव की सबसे पुरानी 2 आर्थिक क्रिया लिखो। आखेट तथा मत्स्यन। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि के एक उत्पादन का नाम लिखिए। अंगूर। भारत व श्रीलंका में चाय बागानों का विकास सर्वप्रथम किस देश ने किया था? ब्रिटेन ने। प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक किस रंग वाले श्रमिक कहलाते हैं? लाल कलर वाले। रेंडियर कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। रोपण कृषि किन प्रदेशों में की जाती है? पश्चिमी द्वीप समूह, भारत और श्रीलंका। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथियोपिया की। द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं? मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की क्रियाओं को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। तृतीयक क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र से। सेवाओं के प्रकार बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, मनोरंजन तथा वाणिज्यिक सेवाएं। चतुर्थ क्रियाकलाप किसे कहते हैं? इस वर्ग में शामिल हैं जो ज्ञान, शिक्षा, सूचना, शोध तथा विकास से संबंधित हैं। तृतीयक क्रियाकलाप के 2 प्रमुख तत्व बताइए। उत्पादन तथा विनिमय। विनिमय में कौन से तत्व शामिल हैं? व्यापार, परिवहन तथा संचार। व्यापार से क्या अभिप्राय है? व्यापार अन्यत्र उत्पादित मदों का क्रय एवं विक्रय है। व्यापार के 2 प्रकार बताइए। फुटकर तथा थोक व्यापार। व्यापारिक केंद्रों से क्या अभिप्राय है? वह नगर तथा केंद्र जहां व्यापार होता है व्यापारिक केंद्र कहलाते हैं। यह संग्रह तथा वितरण बिंदु होते हैं। अर्धनगरीय केंद्रों से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण विपणन केंद्र। व्यापारिक केंद्रों के 2 प्रकार बताओ। ग्रामीण तथा नगरीय। मंडियों से क्या अभिप्राय है? थोक व्यापार के केंद्र। फुटकर व्यापार सेवा के 4 उदाहरण दो। फेरी, रेहड़ी, डाक आदेश और द्वार से द्वार। किस आधार पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है? विभागीय भंडार। एक फुटकर विक्रेता किस प्रकार थोक विक्रेता की पूंजी पर कार्य करता है? थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को उधार देता है। ICT को विस्तार में लिखें। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समकाल रेखाओं से क्या अभिप्राय है? मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समकाल रेखाएं कहते हैं। परिवहन की मांग किन कारकों पर निर्भर है? परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अधिक जनसंख्या में परिवहन मानवीय अधिक होती है। कौन सा संचार का साधन तीव्र गति वाला है? मोबाइल, दूरभाष तथा उपग्रह। विशाल डाक का निपटारण कौन सी संस्था करती है? डाकघर। जनसंचार के माध्यम बताओ। रेडियो तथा दूरदर्शन। निम्न स्तरीय सेवाओं के उदाहरण दो। पंसारी की दुकान, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाओं के उदाहरण दो। लेखाकार, परामर्शदाता और चिकित्सक। मानसिक श्रम उपयोग वाली 3 सेवाएं बताओ। अध्यापक, वकील और चिकित्सक। CBD का विस्तार करें। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका में तृतीयक क्रियाकलाप श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 75%। पर्यटन में पंजीकृत रोजगारों की संख्या बताओ। 25 करोड़। पर्यटन से प्राप्त कुल राजस्व बताओ। सकल घरेलू उत्पाद का 40%। पर्यटन उद्योग को पोषित करता है क्या? अवसंरचना उद्योग, फुटकर व्यापार, शिल्प उद्योग। मौसमी पर्यटन किन केंद्रों पर निर्भर है? अवकाश की अवधि पर। संसार के 2 पर्यटक प्रदेश बताओ। भूमध्य सागरीय तट तथा गोवा का तट। इतिहास एवं कला से संबंधित कौन से स्थान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? प्राचीन नगर, पुरातत्व स्थान, गुफाएं, महल और गिरजाघर। सशक्त कर्मी से क्या अभिप्राय है? यह वे श्रमिक हैं जो आत्म यथार्थीकरण द्वारा प्रेषित होते हैं, न कि धन के द्वारा।
ये जीवन की गुणवत्ता, रचनात्मक व्यक्तिगत मूल्यों में विश्वास रखते हैं। एमआरआई का विस्तार करें। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। केपीओ का विस्तार करें। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ का विस्तार करें। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सेवाओं का आधार क्या होता है? कुशल कर्मचारी। सेवाओं के दो उदाहरण दो। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। वाणिज्यिक सेवाओं का एक उदाहरण दो। विज्ञापन व परामर्श। विकसित देशों में सेवाओं में वृद्धि का क्या कारण है? प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से। उच्च सेवाओं के दो उदाहरण दो। बीमा तथा वित्त। दूरसंचार का एक नवीनतम संसाधन बताओ। इंटरनेट। किसी एक वैश्विक नगर का उदाहरण दो। लंदन। पंचम क्रियाकलापों की परिभाषा दो। यह वह सेवा है जो आंकड़ों की व्याख्या तथा मूल्यांकन से संबंधित है। तृतीय क्रियाओं में किस प्रकार की क्रिया सम्मिलित की जाती है? तृतीय क्रियाओं में सेवा सम्मिलित की जाती है, जैसे शिक्षा, प्रबंध, अनुसंधान तथा सुरक्षा। ज्ञानोन्मुखी व्यक्ति किस क्रियाकलाप में आते हैं? चतुर्थक एवं पंचम क्रियाकलाप में। सूचना का संग्रहण किस क्रियाकलाप में आता है? चतुर्थक में। मेगा नगर किसे कहते हैं? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? मेक्सिको सिटी। सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ पर है? धारावी, मुंबई में। ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या कितनी होती है? 5000 व्यक्ति तक। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रहती है? सिंधु घाटी में। 2006 के आरंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 41। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास पर आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय। कौन सी बस्ती प्रतिरूप तटों के साथ मिलती है? रैखिक। विश्व में कितने मिलियन नगर हैं? 438। संसार में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? 55%। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 100 लाख। विश्व में कितने महानगर हैं? 25। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? साओ पोलो। भारत में किसी नगर की जनसंख्या होनी चाहिए? 5000। भारत में एक नगर में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 400। शुष्क बिंदु बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? नदी वेदिकाओं के साथ। किस प्रदेश में इग्लू मकान होते हैं? टुंड्रा प्रदेश में। लंदन किस प्रकार का नगर है? पत्तन नगर है। कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? टोक्यो। बस्तियों के प्रकार बताइए। ग्रामीण एवं नगरीय। एक प्रशासनिक नगर का उदाहरण दो। नई दिल्ली। टी आकार की बस्ती प्रतिरूप कहाँ मिलता है? सड़क मार्गों के तिराहे पर। कौन सा नगर सबसे पहले मिलियन नगर बना था? लंदन, 1810 में। धार्मिक तीर्थ स्थानों के 4 उदाहरण दो। जेरूसलम, मक्का, पुरी तथा वाराणसी। प्रतिवर्ष कितने लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं? 20 से 30 मिलियन। अदीस अबाबा की स्थिति बताओ। यह इथोपिया की राजधानी है जो 1878 में स्थापित हुई थी। कैनबरा नगर की स्थिति बताओ। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो 1912 में स्थापित हुई थी। एक औद्योगिक नगर का उदाहरण दो। जमशेदपुर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़ और यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान बताओ। जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्षेत्रफल 7वां स्थान और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब या किस सन में हुई थी? 1881 में हुई थी। भारत में औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बिहार राज्य में है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? 1.6%।
भारत में जन्म दर मृत्यु दर 2011 में कितनी है? जन्म दर 20 व्यक्ति, जबकि मृत्यु दर 7 व्यक्ति प्रति 1000 पर है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में कम है? केरल में है 4.9%। विगत शताब्दी में भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 78 करोड़। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताओ? चीन, 134 करोड़। भारत में पहली अपूर्ण जनगणना कब हुई थी? सन 1872 ईस्वी में। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग ग्रामीण है? 68.8%। भारत में गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 5,80,781 गांव हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़। भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम राज्य में 6.07 लाख। भारत के कितने राज्य में 5 करोड़ से अधिक जनसंख्या प्रत्येक राज्य में है? 10 राज्यों में है। भारत के 5 राज्य बताओ जिनमें देश की आधे से अधिक आबादी निवास करती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व के 3 बड़े देश बताओ? बांग्लादेश 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जापान 334 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम घनत्व वाले 3 राज्य बताओ? सिक्किम 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उच्च घनत्व के 3 समूह बताओ? उत्तरी मैदान, पूर्वी तट, डेल्टा का क्षेत्र। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के 3 समूह बताओ? भौतिक कारक, सामाजिक आर्थिक कारक और जनांकीय कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौतिक कारक बताओ? धरातल, मृदा, जलवायु और खनिजों की सुलभता। जनांकीय कारकों के 3 तत्व बताओ? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? 2 समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को वृद्धि दर कहते हैं। वृद्धि दर के 2 प्रकार बताइए। ऋणात्मक वृद्धि दर, जब समय अवधि में जनसंख्या घटती है तो उस ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा धनात्मक वृद्धि दर, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। विगत शताब्दी में भारत की जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि हुई है? 4 गुना। कुल वृद्धि 78 करोड़। 2001 तथा 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 17.6 प्रति दशक तथा 1.6 प्रति वर्ष। भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम तथा निम्नतम रही है? मेघालय में उच्चतम 27.8% तथा केरल में निम्नतम 4.9%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में 89.96%। अधिक नगरीय जनसंख्या वाले 4 राज्य बताओ? हरियाणा, नागालैंड, तमिलनाडु और सिक्किम। नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में समाज के बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा 40.77%। किस आयु वर्ग की जनसंख्या को श्रमजीवी कार्यरत कहा जाता है? प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 वर्ष तक की आयु का, और यह हमारी जनसंख्या का 56.7% है। आश्रित अनुपात किसे कहते हैं और यह भारत में कितना है? किशोर वृद्ध जनसंख्या तथा प्रौढ़ जनसंख्या के बीच अनुपात को आश्रित अनुपात कहा जाता है। भारत में यह अनुपात 79.4% है। लिंगानुपात किस प्रकार का सामाजिक संकेतक है? लिंग अनुपात समाज में पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य विद्यमान असमानता का माप है। भारत की कुल जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्रियां कितनी संख्या में हैं? पुरुष 62 करोड़
और स्त्रियां 59 करोड़। भारत में औसत लिंग अनुपात कितना है? 940। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल राज्य में है 1084। भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? हरियाणा में 877। किसी व्यक्ति के व्यवसाय का क्या अर्थ है? व्यवसाय वह कार्य या व्यापार है जिसे कोई अपनी रोजी रोटी कमाता है। भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? भारत में 67.4% कामगार कृषि कार्य करते हैं। गैर कृषि कार्य क्षेत्र के नाम लिखें। विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडार तथा संचारण। विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, भंडारण तथा संचार। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सूचीबद्ध हैं? 22। भारत किन 4 धर्मों का जन्म स्थान रहा है? हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्म का। भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? हिंदी 33.73 करोड़। भारत में द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? 20%। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी कितने प्रतिशत हैं? 79.8%। भारत के किस राज्य में सिख धर्म जनसंख्या का संकेंद्रण है? पंजाब में। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में जैन धर्म जनसंख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। भारत के 2 उच्च घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखो। बिहार तथा केरल। भारत के प्रथम श्रेणी नगरों की जनसंख्या आकार क्या है? 1 लाख से अधिक। उत्तर भारत में सबसे बड़े महानगर का नाम लिखें। कानपुर। उच्च जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और मध्यम घनत्व वाले जिले जिनकी जनसंख्या घनत्व 200 से 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के मध्य में है। और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिनकी जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती है? 44 वर्षों में। भारत में केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में विशालतम भाषाई समूह कौन सा है? भारतीय आर्य भाषा समूह। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है? 65 वर्ष। भारत में कृषकों का प्रतिशत कितना है? 58%। उत्प्रवास किसे कहते हैं? जब एक स्थान के मनुष्य बाहर किसी दूसरे स्थान को जाते हैं तो वहाँ स्थानांतरण होने को उत्प्रवास या इमिग्रेशन कहा जाता है। अप्रवास किसे कहते हैं? जब किसी स्थान या प्रदेश या देश के बाहरी स्थानों या प्रदेशों या देशों के लोग अंदर आते हैं तो उस स्थानांतरण को अप्रवास कहते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी रहते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। भारत के प्रवासी श्रमिक पश्चिमी द्वीप समूह में क्या कार्य करते थे? रोपण कृषि का। मध्य पूर्व में भारत से प्रवास का क्या कारण था? तेल वृद्धि। स्त्रियों के प्रवास की संख्या किस धारा में अधिक है? ग्रामीण से ग्रामीण। किस पड़ोसी देश से भारत में सर्वाधिक प्रवासी हैं? बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश से कितने लोग उत्प्रवासी हैं? 26 लाख। कितने प्रतिशत स्त्रियां विवाह के उपरांत मायके से बाहर जाती हैं? 65%। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से कितना धन हुंडियों के रूप में प्राप्त करता है? 110 खरब डॉलर। भारत में किन देशों में प्रवास होता रहता है? मध्य और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। भारत से प्रवासी व्यापारी किन देशों को गए? मलेशिया और सिंगापुर। भारत से कुशल श्रमिक मध्य वर्ग में प्रवास करने को क्या कारण था? रोजगार के साधन उपलब्ध होना। जनगणना में किस सूचना का संशोधन किया गया है? जन्म स्थान तथा निवास स्थान का। पिछले निवास स्थान के आधार पर भारत में कितने प्रवासी हैं? 31.5 करोड़। भारत में अन्य देशों से कितना प्रवास हुआ है? 50 लाख। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? बांग्लादेश से 30 लाख।
भारत में किस राज्य में सर्वाधिक प्रवास हुआ है? महाराष्ट्र 23 लाख। किस राज्य में सर्वाधिक उत्प्रवासी हैं? उत्तर प्रदेश में 26 लाख। प्रवास के दो मुख्य कारण बताओ। प्रतिवर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? बांग्लादेश से। प्रवास के दो मुख्य कारक लिखें, सामाजिक व आर्थिक। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम कब मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? 1990 में। सन 2011 में भारत का विश्व में मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान था? 134वां। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 70 प्रति हज़ार पर। भारत में साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे कम किस राज्य में है? बिहार में। भारत में सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 3200 अरब रुपये। भारत में निर्धनता का प्रतिशत कितना है? 26%। भारत के किस राज्य में मानव सूचकांक अधिकतम है? केरल में है 0.638। भारत में सबसे कम मानव सूचकांक किस राज्य में है? बिहार में 0.368%। UNDP द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1990 में। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? E.F. शूमाकर। भारत का औसत मानव सूचकांक का मूल्य कितना है? 0.602। भारत में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20,813 रुपये। बस्तियों में लोगों के समूह का आधार क्या होता है? पोषण आधार। ग्रामों में कौन सी क्रिया मुख्य होती है? प्राथमिक। जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं? गुच्छित। गुजरात के मैदान तथा राजस्थान में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं? अर्धगुच्छित। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो किस नगर घाटी में स्थित हैं? सिंधु घाटी, भारत में। सर्वाधिक प्राचीन नगर कौन सा है? वाराणसी। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? दिल्ली। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी जनसंख्या से अधिक होती है? 50 लाख से अधिक। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों की संख्या कितनी है? 7,935। बस्ती किसे कहते हैं? विभिन्न आकारों के घरों के समूह को बस्ती कहते हैं। बस्ती की मूल प्रक्रिया क्या है? लोगों का समूहन तथा संसाधनों का आधार। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य क्रिया बताओ। प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में प्रकार्यात्मक संबंध का माध्यम बताओ। परिवहन, संचार। उत्तरी मैदान में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं? संहत। भारत के किन प्रदेशों में संहत बस्ती मिलती है? उत्तर पूर्वी राज्य, बुंदेलखंड, नागालैंड और राजस्थान। अर्धगुच्छित बस्तियां किन प्रदेशों में मिलती हैं? गुजरात व राजस्थान में। पल्ली बस्तियों के स्थानिक नाम बताओ। पान्ना, पाढ़ा, पाली, नंगला और ढानी। पल्ली बस्तियां किन प्रदेशों में मिलती हैं? मध्यम व निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियाँ। परिक्षिप्त बस्तियों के प्रदेश बताओ। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल। भारत में नगरों का उदय कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का हड़प्पा नगर। भारत के 3 प्रमुख नोड नगर बताइए। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली के निकट 3 अनुषंगी नगर बताओ। गाज़ियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। भारत में 6 मेगा नगर बताओ। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर और हैदराबाद। भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या का आकार क्या है? 1 लाख जनसंख्या तथा इससे अधिक। भारत में किसी एक नियोजित नगर का नाम बताओ। चंडीगढ़। महानगर क्या होते हैं? 10 से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या का आकार क्या है? 1 लाख जनसंख्या तथा इससे अधिक। भारत में नदियों की संख्या कितनी है? 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली की। 10,360।
महाराष्ट्र में भौम जल के अधिक उपयोग से किस तत्व का संघ केंद्र बढ़ा है? फ्लोराइड का। जल संभर प्रबंधन के अधीन कौन से 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं? हरियाली, नीरू मीरू, अरवारी और पानी संसद। जल अधिनियम कब बनाया गया था? 1974 में। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? इटावा और दिल्ली के बीच यमुना नदी। जल संग्रहण कुंड को राजस्थान में क्या कहते हैं? टांका। राष्ट्रीय जल नीति के 2 उद्देश्य बताइए। सिंचाई के लिए जल तथा पेयजल प्रदान करना। विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? 4%। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत बताइए। धरातलीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। शुद्ध जल से क्या अभिप्राय है? जब जल अनावश्यक पदार्थों से रहित हो। भौम जल का अधिक उपयोग करने वाले 3 राज्य बताओ। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71%। कुल जल संसाधनों में अलवणीय जल कितने प्रतिशत है? 3%। देश के कुल उपयोगी जल संसाधन कितने हैं? 1122 घन किलोमीटर। भारत में धरातलीय जल का कितने प्रतिशत भाग उपयोग किया जा सकता है? 32%। बिहार राज्य में जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? संख्या का। भौम जल का कितना प्रतिशत कृषि में उपयोग होता है? 92%। पंजाब में निवल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 85%। नदी के किस भाग में जल की गुणवत्ता होती है? पहाड़ी। औसत वार्षिक जल प्रवाह कितना है? 1869 अरब घन मीटर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। झारखंड किस खनिज का भारत में सर्वाधिक उत्पादन करता है? लौह खनिज का। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा। हेमेटाइट लौह खनिज में लौह अंश कितना होता है? 60 से 70%। तांबा की प्रसिद्ध खान कौन सी है? खेतड़ी। लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? नेवेली में। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? माधोपुर में। किरुबीरू लोहे की खान किस राज्य में है? किरुबीरू उड़ीसा में है। कुद्रेमुख लोहे की खान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हजारीबाग पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है। कल्पक्कम परमाणु गृह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत में निकाले गए खनिजों का 2006 में मूल्य कितना था? 5.30 अरब रुपये। भारत में कोयले के कुल भंडार कितने हैं? 21,390 करोड़ टन। भारत में कोयला क्षेत्र के 2 समूह बताओ। गोंडवाना तथा नरसरी। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। भारत में खनिज तेल का उत्पादन कितना है? 3.24 करोड़ टन। भारत में सबसे बड़ी तेल परिष्करणशाला कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के जामनगर में। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन बताओ। 7.5 करोड़ टन। भारत में विद्युत उत्पादन की क्षमता बताओ। 1,01,600 मेगावाट। भारत में पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ लगाया गया था? 1969 में मुंबई के निकट तारापुर। भारत में कितने खनिजों का उत्पादन होता है? 68। पाए कितने जाते हैं? 100। भारत की 3 खनिज पेटियों के नाम लिखो। उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। तालेचर में कोयले पर आधारित 2 उद्योग बताओ। उर्वरक तथा ताप बिजली। कोयले के 2 प्रक्षालन केंद्र बताओ। जामबाड़ा तथा लोधना। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। भारत की किस नदी में घाटी में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है?
दामोदर घाटी में। सर्वप्रथम अपतटीय क्षेत्र में कहाँ तेल खोजा गया? गुजरात के अलिया बेट नामक द्वीप पर तथा मुंबई हाई में। कावेरी द्रोणी के दो तेल क्षेत्र बताओ। नारीनम तथा कोविलप्पल। भारत में कच्चे तेल का सबसे बड़ा क्षेत्र बताओ। मुंबई हाई। भारत में पहला बिजली घर कहाँ लगाया गया था? 1897 में दार्जिलिंग में। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन कितनी बिजली घर हैं? 13। नहर कटिया से बरौनी तक तेल पाइपलाइन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताओ। यह भारत में पहली तेल पाइपलाइन थी जो भारतीय तेल लिमिटेड द्वारा 1956 में निर्मित की गई थी। भारत में एक प्रकार के लौह अयस्क का नाम लिखो। हेमेटाइट अथवा मैग्नेटाइट। कोयले के दो प्रकार के नाम लिखो। बिटुमिन्स तथा एंथ्रासाइट। मैग्नीज उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। कर्नाटक और छत्तीसगढ़। दो परमाणु शक्ति ग्रहों के नाम लिखो। तारापुर और कल्पक्कम। एल्यूमीनियम किस अयस्क से प्राप्त होती है? बॉक्साइट से। कोयला उत्पादक करने वाले दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो। झरिया और रानीगंज। असम राज्य के दो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखो। डिगबोई तथा नहर कटिया। भारत में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। उड़ीसा तथा झारखंड। अंकलेश्वर में किस खनिज पदार्थ का उत्पादन होता है? खनिज तेल। उड़ीसा राज्य के दो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखो। तलचर और रामपुर। भारत में डोलोमाइट के दो प्रमुख उत्पादक राज्य बताओ। गुजरात व राजस्थान। भारत में लौह अयस्क उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य कौन से हैं? उड़ीसा और झारखंड। कोलार क्षेत्र में किस धातु का उत्पादन होता है? सोना। भारत में कल्पक्कम तथा हीराकुंडा किस लिए प्रसिद्ध है? अणुशक्ति तथा जल विद्युत। खनिज की परिभाषा दीजिए। खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म वाला प्राकृतिक पदार्थ है। मुंबई हाई कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी अरब सागर में सागर तट से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट। मुंबई हाईवे से कब तेल प्राप्त किया गया था? 19 फरवरी 1974 को सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा खुदाई करके। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 2007 में। भरमौर जनजाति किस क्षेत्र या किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास किस तत्व पर निर्भर करता है? संसाधनों पर। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्षेत्र की ऊंचाई कितनी ऊंचाई से अधिक है? 600 मीटर। सूखा संभावित क्षेत्र कितने जिलों में पहचाने गए हैं? 67। भरमौर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? रावी है। भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी। भरमौर क्षेत्र में स्त्री साक्षरता कितनी है? 42%। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? ब्रटलैंड ने। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? हरी के बांध से। भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? इसकी अवधि क्या थी? 1951 में आरंभ हुई और यह 1951 से 1956 तक अवधि थी इसकी। 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 31 मार्च 2007 को। नियोजन के दो उपागम बताओ। खंडीय तथा प्रादेशिक। योजना अवकाश का क्या समय रहा था? 1966 से 1967 और 1968 से 1969। सूखा संभावित क्षेत्र में विकास के दो उद्देश्य बताओ। रोजगार उपलब्धता तथा सूखा कम करना। सूखा संभावित क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? 30% से कम। पर्वतीय विकास क्षेत्र के दो पहाड़ी क्षेत्र बताओ। दार्जिलिंग तथा नीलगिरी। भरमौर जनजाति खंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबा जिले की दो तहसीलें भरमौर तथा होली। भरमौर क्षेत्र की जनसंख्या तथा जनसंख्या घनत्व बताओ। जनसंख्या है 39,108।
तथा जनसंख्या घनत्व है 22 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर हरीके पतन बांध से निकाली गई है। द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी है? 1972 में मीडोस ने द लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। प्रदूषण का मुख्य साधन क्या है? अपशिष्ट उत्पाद। कौन सा साधन प्रदूषण का प्राकृतिक साधन है? ज्वालामुखी। गंगा नदी में कानपुर के निकट प्रदूषण का साधन क्या है? चमड़ा उद्योग। यमुना नदी के किनारे कौन सा नगर प्रदूषण का साधन है? मथुरा। शोर के स्तर को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। धारावी की गंदी बस्ती किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भू निम्नीकरण का कौन सा कारक नहीं है? वन। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? 17.9%। झाबुआ जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। 2050 तक विश्व जनसंख्या का कितना भाग नगरों में होगा? 2/3। किस नगर में वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक प्राप्त होता है? दिल्ली में। गंगा नदी में प्रतिदिन प्रदूषित जल की कितनी मात्रा बहती है? 87.3 करोड़ लीटर। कानपुर नगर में गंगा नदी के साथ साथ चमड़े के कितने कारखाने हैं? 150। वायु प्रदूषण के 2 स्रोत बताओ। ज्वालामुखी, कारखाने तथा वायुयान। ओजोन परत को पतला करने वाली गैस बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रदूषण के 3 मुख्य कारण बताइए या प्रकार बताइए। प्रदूषण के 3 प्रमुख प्रकार बताइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। देश में दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है? 2.83 करोड़। धूम कोहरा किसे कहते हैं? औद्योगिक नगरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर धुएं के जम जाने से इसे धूम कोहरा कहते हैं। प्रदूषण में मानवजन्य स्रोत बताओ। औद्योगिक, नगरीय, कृषि तथा सांस्कृतिक। भारत की 2 प्रमुख प्रदूषित नदियों के नाम लिखिए। गंगा तथा यमुना। प्रदूषण के सांस्कृतिक जल स्रोत बताओ। तीर्थयात्राएं, धार्मिक मेले और पर्यटन। भारत में कितना क्षेत्रफल भूमि अपरदन से पीड़ित है? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। मृदा का लवणीकरण किस क्षेत्र में तथा क्यों हुआ है? उत्तरी भारत में अत्यधिक जल सिंचाई के कारण। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग का हानिकारक प्रभाव बताओ। यह मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? कारखानों से निकलने वाली गंधक। नगरीय अपशिष्ट किस प्रकार एक संसाधन बन सकते हैं? इनका उपयोग ऊर्जा और खाद्य उत्पादन करके। किस प्रकार के प्रदूषण से सांस संबंधी विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं? वायु प्रदूषण से। उत्तर प्रदेश के 2 नगर लिखो जो मुख्य रूप से गंगा नदी में प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कानपुर तथा वाराणसी। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के प्रदूषित भाग बताओ। कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से पटना तक। शोर का स्तर मापने की यूनिट क्या होती है? डेसिबल। यहाँ पे आपकी 12वीं क्लास की ज्योग्राफी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में मैं +2 क्लास की ही पॉलिटिकल साइंस, फिज़िकल और अन्य विषयों की वीडियो भी इसी टाइप से डालूँगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।